वेलकम बैक टू कॉरिशियस किचन। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपल बट एक इम्पॉर्टेंट रेसिपी जो हम सबको बनानी तो आती है, लेकिन इसे हम बच्चों के लिए कैसे बनाएं, मतलब हम बच्चों के लिए किस तरह से ये पराठा बनाएं ताकि वो ज़्यादा टाइम तक सॉफ्ट रहे और हम इसे ट्रैवल फूड, मतलब जब भी हम कहीं बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब हम इसे बनाकर कैरी कर सकते हैं और ये सॉफ्ट रहेगा काफ़ी समय तक। एंड इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में ही बेल आइकन है, इसे भी हिट कर दें लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं इतना सॉफ्ट पराठा कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने फर्स्ट स्टेप के साथ, जिसमें मैं डो मतलब कि आटा गूंदूंगी। आटा गूंदना हम सबको आता है, तो बस मैं आपके साथ इसमें इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो वो शेयर कर रही हूँ। मतलब इस आटे को मैं आधे दूध और आधे पानी के साथ गूंदने वाली हूँ। तो यहाँ इस बाउल में मैं ले रही हूँ आधा कप दूध और आधे कप से थोड़ा ज़्यादा पानी। आटा गूंदने के लिए मैं यहाँ पर दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि दूध से आटा गूंदने में हमारा पराठा या फिर चपाती काफ़ी समय तक सॉफ्ट रहेंगी, काफ़ी टाइम तक वो सॉफ्ट रहती हैं। यहाँ पर आटा ऑलमोस्ट लग चुका है। अब सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे ऐसे छोड़ना है, थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके, और इसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए इस आटे को हम फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद मैं बनाऊंगी अपना सॉफ्ट पराठा। और अब मैं बनाने वाली हूँ सुपर सॉफ्ट पराठा, और इसे बनाने के लिए मैं यहाँ मीडियम साइज आटे का डो ले रही हूँ। मतलब हम काफ़ी डिफरेंट साइज़ के पराठे बनाते हैं घर में, छोटे बड़े या फिर मीडियम। तो मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज़ पराठा बनाने के लिए इस डो को रेडी कर रही हूँ और अपने हैंड्स में रोल करते हुए इस तरह से राउंड शेप डो रेडी कर लिया है। और अब मैं इस पर सूखा आटा लगाकर इसे बेलना स्टार्ट करने वाली हूँ। ये पराठा मैं बच्चों के लिए बनाना सिखा रही हूँ, तो इसका डो आप थोड़ा मीडियम साइज़ का ही लें, क्योंकि अगर हम छोटा या पतला पराठा बनाएंगे तो वो जल्दी सूख जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा गुदगुदा सा पराठा बनाएं। और अब मैंने यहाँ पर डो को राउंड शेप में बेल लिया है और इसके ऊपर मैं घी स्प्रेड कर रही हूँ। घी डालने के बाद मैं इसे स्प्रेड करूँगी चम्मच से, या फिर जो ऑयल ब्रश आता है आप उससे भी स्प्रेड कर सकते हैं इस तरह से। घी लगाने के बाद आप अगर इसे थोड़ा नमकीन बनाना चाहते हैं तो चुटकी भर नमक इस पर स्प्रिंकल कर दें। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन भी स्प्रिंकल करती हूँ, क्योंकि ये बच्चों को देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एज ये बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव है। और अब पराठे को फोल्ड करने के लिए एक कॉर्नर से उठाकर दूसरे कॉर्नर तक इस तरह से हाफ फोल्ड करें और उसके कॉर्नर्स को सील कर दें अपनी फिंगर से प्रेस करते हुए। और अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर हमने जो पराठा हाफ़ फोल्ड कर दिया है उसके भी अब हाफ़ एरिया में हम घी लगा रहे हैं। ये हमारे पराठे को सुपर सॉफ्ट बनाने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इस तरह से घी लगाया है मैंने आधे पोर्शन में, और अब एक कॉर्नर को उठाकर दूसरे कॉर्नर पे इस तरह से रख रही हूँ
और अब इसको लॉक कर रही हूँ इस तरह से। पराठे को सॉफ्ट रखने के यही 2 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अगर हम इस तरह से पराठे को फोल्ड कर रहे हैं तो हमारा पराठा काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट रहेगा। और अब यहाँ पर मैं इसे बेल रही हूँ सूखा आटा लगाकर। और साथ ही मेरा तवा गरम हो चुका है, तो अब ये पराठा मैं सेकने के लिए डाल रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरफ से पराठा फूलना शुरू हो चुका है, तो अब मैं इसे फ्लिप कर रही हूँ और इसी तरह से हम पराठे को घी लगाकर सेक लेंगे। मेरा पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है और मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ किचन टॉवल पर। और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी घी। घी की जगह आप यहाँ येलो बटर या फिर वाइट बटर भी लगा सकते हैं। और अब इस तरह से पराठे को फोल्ड करते हुए मैं इस किचन टॉवल में इसे रैप कर रही हूँ। और आपके साथ अब लास्ट स्टेप जो कि है पराठे को रखने का स्टेप वो शेयर करूंगी। तो अब मैं आती हूँ अपने लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है पराठों को हॉट केस में रखने का स्टेप। पराठों को बनाने के बाद हम अगर हॉट केस में रखें तो वो कभी भी नहीं सूखेंगे और इतने सॉफ्ट रहेंगे। जिस तरह से आपने बनाए जस्ट उसी तरह से आपको 2 घंटे के बाद भी वही पराठे मिलेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पराठा बनाए हुए मुझे 2 घंटे हो चुके हैं और अब भी ये पराठा बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट पराठा। और बच्चों को सॉफ्ट पराठा खाना बहुत पसंद है क्योंकि वो आसानी से खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।